हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NK मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 3 दो रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा समीकरण, ठीक है, वैसा समीकरण जिसमें क्या होगा, जिसमें दो चर उपस्थित हो। ठीक है, इसका नाम से ही पता चला, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने मतलब वैसा समीकरण जिसमें क्या रहेगा कि दो चर रहेगा उपस्थित, दो चर कोई भी रह सकता है। ठीक है, तो जिसमें दो चर उपस्थित रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो, क्या हो, दो चर उपस्थित हो, तो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। उस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो उस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखिए क्या होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, जहाँ क्या होता है, जहाँ आपका a, b तथा c अचर पद है। क्या है, अचर पद, तथा x और y दो चर पद हैं। ठीक है, और यहाँ जो है a और b बराबर नॉट 0 होना चाहिए, ये कंडीशन हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यानी कि a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि a और b का वैल्यू 0 हो जाएगा तब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि यदि x 0 से गुना हो जाए, y भी 0 से गुना हो जाए तो x y बचेगा ही नहीं। जब x y बचेगा ही नहीं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा नहीं, क्योंकि दो चर हमको चाहिए। ठीक है, तो यह है आपका व्यापक रूप जिसमें कि a, b और c जो है वो क्या है, आपका अचर पद है। ठीक है, ये आपका अचर पद है, और x और y जो है ये आपका दो चर, इसी के आधार पर हम लोग को क्या पढ़ते हैं, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसमें दो चर x और y होते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसमें क्या पढ़ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म किस तरह से दिया रहेगा आपको देखिए, तो आपको इस तरह से दिया रहेगा, व्यापक रूप जैसे है उसी तरह से यहाँ पर रहेगा आपको a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और एक ठो आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से आपको क्या रहेगा, दो समीकरण युग्म, यानी दो चर वाले दो समीकरण युग्म, यानी कि एक ठो ये समीकरण एक ठो ये समीकरण, ये आपका युग्म हुआ। ठीक है, और इसको हम लोग हल करके इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से बनाएंगे, यानी आलेखीय विधि आलेख पर दर्शाएंगे और इसका बीजगणितीय रूप से इसका हल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसको आलेखीय विधि द्वारा हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए कोई भी यदि आपको समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है तो वो क्या करेगा कि, यानी कि जब भी उसका हम लोग ग्राफ पर या आलेखीय विधि द्वारा बनाएंगे तो वो तीन ही कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो क्या क्या, सबसे पहला क्या करेगा, जब हम इसका समय यानी कि क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण करेंगे।
इसका जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो ये क्या करता है कि इसका जो है ना 3 ही परिणाम हो सकता है। जब ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो इसका ग्राफ पर 3 ही परिणाम हो सकता है। पहला क्या होगा कि ये दोनों जो इस दोनों का जो रेखा खींचेंगे ज्यामितीय निरूपण में, जब इसका रेखा खींचेंगे समीकरण का, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चला जाएगा। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे का समांतर हो जाता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या होगा आपका कि समपाती हो जाए। ठीक है ना, दोनों रेखाएं समपाती हो जाती है। ठीक है, देखिए जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो उस समय किस तरह का बनेगा, जब प्रतिच्छेद करेगा तो आपका ग्राफ बनेगा इस तरह का, एक रेखा ऐसे जाएगा और एक रेखा ऐसे जाएगा। ठीक है, कट करेगा एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। और जब ये क्या है, देखिए आपका समांतर जाएगा तो ये इस तरह से आपका समांतर निकल जाएगा। ठीक है, और जब समपाती हो जाए तो समपाती कहने का मतलब होता है कि इसमें दोनों रेखाएं क्या होगा कि एक ही लाइन से गुजरेगा, एक ही पाथ पर जाएगा। देखिए जैसे ये रेखा है तो इसी पर पहला रेखा भी हो जाएगा और इसी पर दूसरा रेखा भी इसी पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यदि हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया है, समपाती हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। आइए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, दो समीकरण युग्म दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरण युग्म हम लोग को दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करना है, हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो पहला है आपका 2x + y = 4। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और x - 2y - 7 = 0 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हम लोग क्या करेंगे 2x + y = 4। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 2x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि इस y को हम इस तरफ ले जाए क्या आ जाएगा 4 - y। ठीक है, और तब फिर x बराबर हम लिखें तो 4 - y/2। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ये देख रहे हैं क्या ग्राफीय विधि से किस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हम लोग यहाँ करेंगे 3 खटाल लेंगे। ठीक है, इसमें x, इसमें y। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का यदि वैल्यू यहाँ रखें तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर y का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू यदि हम 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे y बराबर 0। देखिए y बराबर यदि हम 0 रखें तो ये 4/2 हो जाएगा, तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किस तरह से, तो यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 - 0/2 बराबर 4/2, 2 दूनी 4 यानी बराबर 2 आ गया। उसी तरह से यदि हम यहाँ 2 रखते हैं, y का वैल्यू यदि हम 2 रखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 रखेंगे तो ये 4 में से 2 जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 - 2/2 = 2/2 = 1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उसी तरह से यदि हम यहाँ y का वैल्यू कितना रख दें, यदि हम यहाँ पर y का वैल्यू 4 रख दें, क्या करेंगे 4 रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 - 4/2 = 0/2 बराबर 0। इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किए, x y का वैल्यू निकाल लिए। ये किस लिए, समीकरण 1 के लिए। अब हम लोग फिर क्या करेंगे समीकरण 2। देखिए ये अपने मन से y का जो वैल्यू हम यहाँ पर लिए हैं वो अपने मन से लिए हैं, आप लोग भी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी आंसर सही होगा। आपको y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसका हल सही आना चाहिए, x का वैल्यू आ जाना चाहिए अच्छा से। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ y का वैल्यू अपने मन से रखें और x का वैल्यू इससे प्राप्त किए। ठीक है,
और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x को y को इधर रख सकते हैं, x को उधर भेज सकते हैं। तो दूसरा में हम इसमें हम लोग क्या करते हैं कि y को इधर रहने देंगे और x को उधर भेज देंगे, उस पर भी बना के देख लेंगे। किसी को भी किधर भी रख करके आप बना सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए हम समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 में आपका क्या है, x - 2y - 7 = 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 7 को उस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x - 2y = 7। फिर इस y को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2y, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, इसी तरह से एक सारणी बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, x y, और हम लोग को x और y का 3 वैल्यू, मात्र 3 वैल्यू लेना, 2 वैल्यू नहीं लेना। बुक में 2 वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को कितना वैल्यू लेना है, 3 वैल्यू लेना है। तो इसीलिए 3 खटाल बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए x का यहाँ y का वैल्यू कुछ रखते हैं। तो y का वैल्यू यदि हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, यानी तो 0 ही ले लेते हैं y का वैल्यू। चलिए y बराबर यदि हम 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 × 0 बराबर 7 हो जाएगा। यानी ये 0 और x में कितना आ गया, 7। फिर उसी तरह से यदि हम y का वैल्यू क्या लें, यहाँ पर 2 ले लें, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 - 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 4 = 3। तो ये 3 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर क्या ले लें, 3 ले लें, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 7 - 2 × 3 यानी 7 - 6 = 1। तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों समीकरण का x और y का 3 वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। और इस समीकरण का जो भी हम लोग पॉइंट निकालते हैं, x y का जो भी वैल्यू हम निकालते हैं, वो उसके ग्राफ में जो लाइन होता है उससे संबंधित रहता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ किस तरह से खींचेंगे, यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे, इसे बना लेते हैं। ये हो गया आपका y, ये x, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और इधर भी कुछ ले लेते हैं, 1 - 1 - 2, इधर 1 2, y में कितना तक ज़्यादा गया है, 4 तक, 3 4 5, ठीक है। और इधर -1 -2 -3। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इस ग्राफ पर इस समीकरण, दोनों समीकरण का क्या करना है, रेखा को दर्शाना है। तो किस तरह से हम लोग दर्शाएंगे, देखिए। और इसको हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि इसका हम लोग इस रेखा पर दर्शाएंगे तो 3 ही कंडीशन आ सकता है। क्या क्या, या तो दोनों का जो रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या एक दूसरे का समांतर जाएगा, या एक दूसरे का समपाती होगा, यानी कि एक ही लाइन से, एक ही बिंदु से सभी रेखाएं, यानी कि दोनों रेखाएं गुजरेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो इसको किस तरह से हम लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे, देखिए। तो यहाँ हम लोग पहले समीकरण 1 के लिए हम लोग क्या किए हैं, निकाले हैं क्या, एक्स वाई का वैल्यू। एक्स वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं, यदि एक्स का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो वाई का वैल्यू यहाँ पर, ये ओरिजिन पर क्या होता है, 0 0 होता है ओरिजिन, ठीक है, 0 0 होता है। वाई का वैल्यू 0 यहाँ, और एक्स में कितना, 2, तो एक्स में 2 जाना है, तो यानी आपका बिंदु क्या हो गया, ये आपका बिंदु हो गया। अब फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। x में हमको कहाँ जाना है, x में हमको 1 जाना है, और y में कहाँ जाना है, 2 जाना है, यानी कि ये आपका इस तरह से जाना है, ठीक है। ये आपका बिंदु हो गया। और फिर क्या करना है, x में 0 y में 4, x में 0 और y में 4, ये आपका दूसरा बिंदु। हमको 2 बिंदु, ये 3 बिंदु मिल गया, क्या क्या, तो ये x में 0 y में 4, ये है आपका x में 1 और y में 2, और ये है आपका x में 2 और y में 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको अब यहाँ से इसे मिला देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये इस तरह से आएगा। मेरे पास स्केल तो है नहीं, जो स्केल से खींचो, आप लोग इसको स्केल से खींचिएगा, हैंड से नहीं मिलाना है, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग खींच देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण 1 का। ये किसका रेखा हो गया, तो ये आपका हो गया समीकरण 1, क्या था, देखिए आपका ये। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2x + y, और इस
को इधर लाएंगे तो -4 = 0। ये इसका ये क्या हो गया, रेखा हो गया। अब हम लोग को किसका रेखा निकालना है, तो अब हम लोग को निकालना समीकरण 2 का रेखा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए x में कितना है 7, y में कितना है 0, ठीक है। तो x में 7 जाएंगे और y में 0। तो x में कितना जाना है, x में 7, y में तो 0 यही है, और x में कितना जाना है 7, ये यहाँ आ गया बिंदु, ठीक है। अब फिर क्या कहता है कि x में कितना 3 और y में 2, x में कितना 3 और y में कितना 2, तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। और फिर क्या करना है, x में 1 और y में 3, तो x में कितना 1 और y में कहाँ 3, तो x में 1 और y में 3 यहाँ आ गया। अब इसको फिर हम लोग को क्या करना है, मिलाना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मिलेगा, टेढ़ा हो रहा है। जब स्केल से ये मिलेगा तो ये सीधा जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये इधर ऐसे, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का रेखा प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये किसका हो गया, ये आपका किसका समीकरण है, ये रेखा है, तो ये आपका दूसरा समीकरण का रेखा है, x - 2y - 7 = 0, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या किए, ग्राफ दिखा दिए। इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इससे अगले वीडियो में हम लोग इसी का बीजगणितीय रूप में हल किस तरह से निकालेंगे, x और y का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। जैसे आपका यहाँ पर जहाँ पर ये कट कर रहा है वही आपका x और y का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका हम लोग किस तरह से वैल्यू निकालेंगे ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो नया डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।